आपसे फेडरल बैंक पे राय लेना चाहेंगे। देखिए, ज़बरदस्त तेज़ी निफ्टी बैंक में हम देख रहे हैं, पर आज जो डैम्पनर है पूरे इंडेक्स में वो है फेडरल बैंक। केवीएस मनियन जी के ना आने से थोड़ा इम्पैक्ट हुआ है, पर जो बैंक के फंडामेंटल्स हैं वो अभी भी वैसे ही हैं। साथ ही जो लीडरशिप चेंजेस हैं वो अभी भी प्रोसेस में है। केवीएस मनियन साहब नहीं आए, पर इसके अलावा जो खोज है वो अभी भी फेडरल बैंक के लिए जारी है। आज 5% की गिरावट, क्या एक अच्छा मौका है यहाँ पे एंटर करने के लिए? ये डेफिनेटली अच्छा मौका है। जो ओवरऑल मैं बोल दूंगा कि ये 1% डिपेंडेंट बैंक नहीं है आज के दिन। और ये एक सेंटिमेंटल करेक्शन है आज। लेकिन मुझे लगता है कि जो आज 154 155 में आपको मिल रहा है, इस वैल्यूएशन में आज भी बहुत सस्ता बैंक है। और ये वन ऑफ दी समझ लीजिए कि एकदम वेल रन बैंक है। तो 37,000 मार्केट कैप पे आपको करीबन 9-10 की पी पे ये मिल रहा है, इनफैक्ट अंडर 10 की पी पे मिल रहा है। और इसका अगर आप प्रॉफिट अर्निंग्स ग्रोथ रेशियो भी अगर देखो तो करीबन 0.3 0.35 रहेगा। तो ओवरऑल आई थिंक इसको भी एक कॉन्ट्रेरियन के रूप में आपको थोड़ा बहुत अक्यूमुलेट यहाँ पे करना चाहिए। और देखिए, विदाउट मैनेजमेंट कंपनी रहने वाली नहीं है। हो सकता है कि एक आध हफ्ते 10 दिन में कोई ना कोई न्यूज आए और ये वापस स्टॉक आपको रिकवरी दिखा दे। तो HDFC बैंक, सर इसको राजेश सर इसको BTST करना है क्या? 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, अच्छा बेस बन चुका है, थोड़ा चला हुआ भी है अब तो ये इसको BTST करना है क्या राजेश सर, HDFC बैंक? डीपीजी बिल्कुल करना चाहिए। आज 1440 का जो मेजर पेन एरिया था उसको आज क्रॉस किया है। एक शॉर्ट कवरिंग का मूव बिल्कुल बनते हुए दिख रहा है। हमें लगता है कि यहाँ पे कंफर्ट जरूर आते हुए दिखेगा बायर्स की तरफ। तो जिनके पास पोजीशन है कैरी करें। बीटीएसटी के लिए भी बाय किया जा सकता है। 1438 ये स्टॉप लॉस रखें और अपसाइड में 1495 तक की अपसाइड हमें लगता है ये स्टॉक दिखाते हुए दिखेगा। और जिस तरीके से आज बैंक निफ्टी को एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पे या ब्रेकआउट जो हम बोल सकते हैं 46,800 के लेवल का ब्रेकआउट करवाने में एचडीएफसी बैंक ने जिस तरीके से आज पार्टिसिपेट किया है, हमें लगता है कि यहाँ पे लीडरशिप वापस से लौटते हुए दिखेगी स्टॉक में और ये स्टॉक 1500 की तरफ भी बढ़ते हुए दिखेगा। स्टॉप लॉस 1438 पर रखें। ठीक है, डन। मैंने अपनी शीट में से कुछ एक ऐसे शेयर्स भी निकाल रहा हूँ जहाँ पे मार्केट का थोड़ा प्रेशर भी बन रहा है। एक बार जरा हिंदुस्तान कॉपर दिखाएंगे, जरा स्क्रीन पे दिखाइए हिंदुस्तान कॉपर। एक बार जरा आप दिखाइएगा बजाज ऑटो, एक बार दिखाइए चोला इन्वेस्टमेंट, और एक बार दिखाइए यूबीएल। सारे स्क्रीन पे दिखाते हैं। हिंदुस्तान कॉपर, यूबीएल, चोला फाइनेंस के नाम से एक शेयर होगा और एक बजाज ऑटो है। जरा यूबीएल भी दिखाना, यूबीएल यूनाइटेड ब्रिवरीज लिमिटेड, चोला इन्वेस्टमेंट, और एक बार जरा यूबीएल भी दिखाओ। तो रुचि सर, एक बार जरा 2 शेयर बताना है आपको, एक तो हिंद कॉपर और दूसरा यूबीएल यूनाइटेड ब्रिवरीज। दोनों का स्ट्रक्चर देख के देखो, ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं, हिंद कॉपर तो थोड़ा करेक्टिव फेज और एक्सटेंड हो सकता है। जो मेजर 100 डीएमए का सपोर्ट स्टॉक में आ रहा है वो 225 227 के अराउंड आ रहा है। सो शॉर्ट टर्म के करेक्टिव फेज है वो, और थोड़ा कंटिन्यू रह के 225 228 के रेंज के लेवल्स नो आई थिंक ये स्टॉक में डिप वहां तक मिल सकता है। यूबीएल ऑफ लेट हमने करेक्शन देखा है, पर ये स्टॉक अभी करंटली अपने सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। 1700 काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। जब तक ये 1700 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे नहीं टूटता है, आई डोंट थिंक यहाँ पे कुछ ज्यादा अभी फिलहाल चिंता करने की जरूरत है। स्टॉक सपोर्ट के आसपास है। 1700 के नीचे अगर क्लोजिंग आ जाती है तो आई थिंक फिर वो थोड़ा सा प्रॉब्लम रह सकता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट सपोर्ट फिर वो क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक होगा। बट फॉर नाउ तो सपोर्ट के आसपास है। सो आई डोंट थिंक एग्जिस्टिंग पोजीशंस है तो किसी को करंट लेवल्स पे ज्यादा चिंता करने की जरूरत है। बट 1700 के नीचे स्टॉप लॉसेस नो कोई लॉन्ग पोजीशंस पे जरूर रखें। ठीक है, यूबीएल पे आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। एक्चुअली में जिस सपोर्ट की बात बोल रहे हैं ना सर, वो ये वाला सपोर्ट एरिया है, और अगर एक बार ब्रेक हो गया तो फिर आपके लिए नया रास्ता, यानी कि ऑलमोस्ट ये वाला पूरा रास्ता आपके लिए खुल जाएगा, और फिर से देखते हैं और भी नीचे आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो यूबीएल बढ़िया है स्ट्रक्चर, बट ये रिवर्सल वाला भी है, और रिवर्सल का पहला सपोर्ट, मेजर सपोर्ट एरिया वो यही है, ये जो अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। खैर एनी हाउ, यूबीएल पे आपको रिकमेंडेशन मिल गया है, जब तक 1700 ना तोड़े अभी शॉर्ट करने की जल्दबाजी नहीं है। अभिषेक, यूबीएल को लेकर ये व्यू, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि सरकारी शेयरों में एक्शन तो है, लेकिन अब थोड़े से ना सीमित हो रहे हैं, मतलब बड़ी बड़ी तेजी नहीं आ रही है। एनटीपीसी पर जरा व्यू चाहेंगे आपसे विवेक जी। 350 के आसपास का भाव है, आप कितनी तेजी देख रहे हैं? और पावर स्टॉक्स पर मैं जानबूझ के पूछ रहा हूं क्योंकि अब फिर से फ्लेवर बनने वाले हैं पावर स्टॉक्स, बस कुछ ही समय की बात है अब।
देखिए, हो सकता है कि स्टॉक्स थोड़ा सा रेंज में रहे जुलाई 5 तक। अब जुलाई 5 की क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि जुलाई 5 को एक फुल फ्लेज्ड बजट आएगा अगली सरकार बनने के बाद। और जो इंफ्रा पे पुश है सरकार का और जो पावर पे पुश है, ये मेरे हिसाब से यहाँ से ऐसे ही जारी रहने वाला है। और एक और चीज, जो फंडामेंटल चेंजेस हो रहा है पावर सेक्टर में, देखिए अगले 2 या 3 साल के अंदर करीबन 5 करोड़ मीटर जो पावर मीटर्स होते हैं ये देश में चेंज होंगे। मतलब जितनी चोरी होती थी पावर की वो और कम होगी और इन कंपनीज को फायदा होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अगले 10 साल के अंदर जो पावर की खपत है देश में, ये यहाँ से आपको डबल होते हुए दिखेगी। मिनिमम मिनिमम डबल की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा मतलब पंडोरास बॉक्स समझ लीजिए आप, कि काफी कंपनीज को बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो एब्सोल्यूट लॉन्ग टर्म के लिए मैं तो बहुत बुलिश हूँ पावर सेक्टर पे। कुछ कुछ कंपनी ज्यादा बेनिफिट करेगी, कुछ ठीक ठाक। अभी वैल्यूएशन ऑलरेडी कॉस्टली लग रहा है, लेकिन एनटीपीसी उसमें एक बेनिफिट करने वाली कंपनी है। शिकवा है रुचित सर, वो है इंडस टावर। क्या हो गया इसको, ये चलता क्यों नहीं है सर? ये ब्रेकआउट देने के बाद शांति से क्यों बैठा है? बाजार ऑल टाइम हाई लगा रहा है, ओएनजीसी जैसे शेयर चल रहे हैं, इंडस टावर को क्या प्रॉब्लम है? आज सुबह से लेकर शाम तक देखो। तो डिम्पी जी, अगर हम थोड़े पोजिशनल चार्ट्स देखें तो जब ये स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में था, तो जब भी स्टॉक 200-208 के आसपास आता था वहां पे रेजिस्टेंस फेस करता था और वो फिर से डाउन मूव रिज्यूम कर देता था। तो आई थिंक काफी लंबे समय की अंडर परफॉर्मेंस के बाद में स्टॉक ने रिसेंटली दिसंबर महीने में ये 208 का जो हर्डल था वो क्रॉस किया है। लेकिन दिसंबर के बाद आप जब देखेंगे तो स्टॉक ब्रॉड रेंज में रहा है, बट वो जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था ना 200 से 208 का, वो अब सपोर्ट एक्ट कर रहा है। सो आइडियली ऑल्दो स्टॉक अब इमीडिएट पॉजिटिव मोमेंटम में इतना ट्रेंडेड फेज में नहीं है, बट लेकिन आप देखेंगे सपोर्ट्स नहीं तोड़ रहा है, तो सपोर्ट्स के ऊपर ही है। सो जो प्रीवियस सपोर्ट रेजिस्टेंस है 200 से 208, वो अब कोई भी डिक्लाइन में सपोर्ट बन रहा है। सो आई थिंक ये पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए काफी अच्छा स्ट्रक्चर है। प्राइस अप मूव है तो अच्छे वॉल्यूम्स हुए ये ब्रेकआउट पे, और जो छोटे मोटे डिक्लाइंस आए हैं, डिक्लाइंस में कोई भी हाई वॉल्यूम सेल ऑफ नहीं दिखाया गया। मेरे ख्याल से अगर आप टाइम दे सकते हैं, ये स्टॉक को डेफिनेटली थोड़ा समय देना होगा। तो डाउनसाइड स्टॉक में काफी लिमिटेड है। 200 रुपए जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है उसके नीचे स्टॉप लॉस रख के अपने लॉन्ग पोजीशंस खड़े रहे, तो आई थिंक 240 250 तक के लेवल्स ये स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट यस, इमीडिएट मूवमेंट अगर आप सोचेंगे 2-4 दिनों में ऐसे मूव आएंगे, तो वो संकेत अभी नहीं है। अगर थोड़ा समय दे सकते तो स्ट्रक्चर में खराब नहीं है स्टॉक का। ठीक है, स्ट्रक्चर खराब नहीं है, थोड़ा आपको पेशेंस दिखाना होगा। ये चार्ट हम एक बार इंडस टावर का आपको स्क्रीन पे भी दिखाते हैं, उसकी एक बड़ी वजह है। आपको मैं दिखाता हूँ, जो सुबह मैं थोड़ा आपसे मिस कर गया था उस चार्ट को दिखाने के लिए। ये 2 बार का ना डाउनवर्ड स्लोपिंग है, आप देख पा रहे हो कि फर्स्ट स्लॉप हुआ, फिर ब्रेकआउट हुआ, फिर एक सेकंड स्लॉप बन गया। ये सेकंड स्लॉप का भी ब्रेकआउट है फिर से। ये थोड़ा साइडवेज कर रहा है अपने आप को, लेकिन ये बहुत बढ़िया एक मूव देगा। अगर आप फर्स्ट स्लॉप का भी हायर बना देना तो ये शेयर चला जाएगा करीब 325 रुपये का। आपको ट्रस्ट भी नहीं हो रहा होगा 325 में जो बोल रहा हूँ, तो आप इस शेयर पे थोड़ा ध्यान रखिए। पेशेंस टेस्ट करवा रहा है। बट आज सुबह जब वैशाली दे रही थी ना, तब भी मैंने वैशाली से यही क्वेश्चन पूछा कि वैशाली आप शेयर तो दे रहे हो, 2-4 एक्सपर्ट्स ने और दे दिया, लेकिन चलता तो है नहीं ये शेयर। ठीक है, खैर एनी हाउ, एक शेयर मेरे को और पता करना है, बस उसके बाद मेरे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। वो है जुबिलेंट फूडवर्क। आज बढ़िया मूव देखे गया, 2.5%, वॉल्यूम वगैरह ठीक है। एक बार जरा फ्यूचर वाली प्लेट दिखाना, उसमें ओपन इंटरेस्ट लिखा होगा, फ्यूचर वाली प्लेट दिखाना। सर ये बीटीएसटी का कैंडिडेट है राजेश सर, ये बीटीएसटी करना है क्या इस पे? तो किया जा सकता है। देखिए आज ये पूरा सेगमेंट ही एक मूवमेंट में है और जुबिलेंट फूड काफी समय से एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है और हमने देखा है कि इसमें एक करेक्शन के बाद एक रिकवरी का ट्रेंड यहाँ पे वापस बनते हुए दिख रहा है। जिस तरीके के फॉर्मेशन बने ऑलमोस्ट अभी अपने 200 डे मूविंग एवरेज को पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। यहाँ पे हमें लगता है फॉलोअप बाइंग एक्शन 510 रुपए के ऊपर अगर आज क्लोज कर लेता है तो ये फॉलोअप बाइंग एक्शन कंटिन्यू होते हुए दिखेगी। देन इसके नेक्स्ट इमीडिएट टारगेट 530 535 की तरफ भी आते हुए दिख सकते हैं। तो स्टॉक एक डाउन स्लोपिंग चैनल से बाहर निकल रहा है और यहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास निगोशिएट करते हुए दिख रहा है। 510 इंपॉर्टेंट लेवल है और जैसे ही ये स्टॉक उसके ऊपर सस्टेन होगा तो वहां से हमें 530-35 की तरफ मोमेंटम रहेगा। तो जिनके पास पोजीशन है बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे छोटा ही होगा, करीब 500 रुपीज के आसपास का स्टॉप लॉस रखें और पोजीशन होल्ड रखें।
स्टॉक ब्रॉडर मार्केट से जहां पे एक अच्छा एक्शन देख रहे हैं और हम उसके लिए एक्सक्लूसिव खबर भी आपके लिए लेकर आए हैं। वो है स्वान एनर्जी, जहां पे स्वान एनर्जी की QIP लाने की तैयारी है। आइए इस एक्सक्लूसिव खबर को लेकर और जानकारी लेते हैं। इसके लिए हमारी सहयोगी शेरिल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शेरिल, बताइए। हमारे से हमें ये खबर मिली है कि स्वान एनर्जी बात कर रहे हैं वेरियस मार्केट पार्टिसिपेंट्स के साथ QIP लॉन्च करने के लिए, और QIP के ज़रिए स्वान एनर्जी 4,000 करोड़ रुपए जुटा सकती है। कई म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज और जो सिलेक्ट FIs है, उन्होंने स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट जताया है ये QIP इशू के लिए। सोर्सेज ने हमें ये भी कहा है कि LIC, SBI म्यूचुअल फंड, मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड, क्वांट MF ने बहुत इंटरेस्ट दिखाया है ये स्वान एनर्जी के QIP के लिए। इनके अलावा यूनियन AMC, टाटा AMC भी इंटरेस्ट जताया है ये स्वान एनर्जी के QIP के लिए। QIP 4,000 करोड़ के लिए रहेगी और स्वान एनर्जी ये जो फंड है अपना डेट रिड्यूस करने के लिए और फैसिलिटी मॉडर्नाइजेशन के लिए यूज़ कर सकती है। ओके, तो स्वान एनर्जी यहाँ पे एक्सक्लूसिव खबर आती हुई और हम देख भी रहे हैं कि स्टॉक में भी एक पॉजिटिव रिएक्शन है। पर चलिए अब आगे बढ़ेंगे और कुछ स्टॉक्स पे चर्चा जारी रखते हैं। विवेक, एक फार्मा नेम है वोकहार्ट फार्मा। कल से ही इसके बारे में हम डिस्कशन भी कर रहे थे और साथ ही अपने एक्सपर्ट से भी राय ले रहे थे। टेक्निकल फ्रंट पे हमने पूछा था, जब स्टॉक एक ब्रेकआउट दे रहा था 500-510 के स्तरों से, अब देखिए 580 आ चुका है। 2 दिन में ही लगभग 15 से 20% का एक जो मूव कैच किया है, वो हमने अपने दर्शकों के लिए हाईलाइट ज़रूर किया था। पर क्या फंडामेंटली एक टर्न अराउंड होते हुए देख रहे हैं आप वोकहार्ट फार्मा में? क्योंकि कंपनी कुछ की ड्रग्स भी ला रही है, अगर उनका अप्रूवल मिलता है तो एक बड़ा ट्रिगर पॉइंट हो सकता है वोकहार्ट फार्मा के लिए। क्या आपको इस पर भरोसा है? फ्रैंकली मुझे इतना भरोसा नहीं है, क्योंकि जो बोलते हैं ना, हिस्टोरिकली अगर देखो तो जितने भी ऑब्जर्वेशंस US FDA के वोकहार्ट पे आए थे, बहुत सीरियस ऑब्जर्वेशंस रहे हैं हमेशा। और आज के दिन भी आप अगर देखो तो कंपनी में इतना बड़ा डेट है, और मेरे हिसाब से अब एग्जैक्टली नंबर याद नहीं, लेकिन करीबन 70 या 75% तो जो प्रमोटर होल्डिंग है वो आज भी प्लेस्ड होगा। अब प्रोडक्ट्स लेके आते हैं, वो अक्रॉस द फार्मा इंडस्ट्री हो रहा है। तो मैं बाकी फार्मा कंपनीज जहाँ पे फंडामेंटल्स बढ़िया दिखते हैं, इनफैक्ट ओवरऑल फार्मा इंडस्ट्री में तो अच्छा दिखता है, लेकिन जहाँ पे सही में वैल्यूएशन कंफर्ट और मैनेजमेंट कंफर्ट और ट्रांसपेरेंसी कंफर्ट तीनों हो, वहां पे मैं लेना चाहूंगा। तो वो कार्ड अगर ऊपर और जाता है तो मेरी तो प्रॉफिट बुकिंग की ही सलाह रहेगी, क्योंकि जो पुराना कॉन्फिडेंस है वो अभी भी टूटा हुआ है, उसमें बनने में टाइम लगेगा। डेट को रिलेटेड कंसर्न ज़रूर हैं। देखना काफ़ी अहम होगा आने वाले समय में किस तरीके से इन लेवल्स में कमी आती है। पर एक और स्टॉक जो कि खबरों में है वो है रेमंड, जहां पे अभी कुछ समय पहले खबर आई है कि कंपनी मुंबई के बांद्रा ईस्ट में एक नया प्रोजेक्ट लेकर आ रही है रियल एस्टेट क्षेत्र में, जहां पे 2,000 करोड़ का पूरा प्रोजेक्ट वो बता रही है। ध्वनि, एक बार क्विकली टेक्निकल चेक रेमंड पे क्या राय लगती है? क्योंकि यहाँ पे भी करीब 1750 का सपोर्ट लेते हुए स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, पर क्या आपको लगता है ये कायम होगा? रेमंड का अगर हम चार्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे देख रहे हैं तो एक कंसोलिडेटेड मूव यहाँ पर है। ओवरऑल कन्विक्शन मेरा यहाँ पे अभी ज्यादा नहीं बन रहा है, क्योंकि जिस तरह का एक अप मूव एक्सपेक्टेड होना चाहिए वो हमें नहीं मिल रहा है। कैंडल्स भी जो यहाँ पे हमें डेली लेवल्स पे देखने को मिल रही है, तो काफी कंफ्यूजिंग जो स्मॉल बॉडी कैंडल्स होती है वही देखने को मिल रही है। ओवरऑल इसका जो ब्रेकआउट लेवल यहाँ पे बनता है, तो मेरी तरफ से यहाँ पे इसके अंदर कोई भी एक बाय का सेटअप है वो 1820 का लेवल है, वो क्रॉस करने के बाद बनेगा। तब तक इस स्टॉक को यहाँ पे अवॉइड करा जाए।